नमस्कार दोस्तों। हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। ऊपर वाले दोनों चैम्बर को एथीरियम कहते हैं, नीचे वाले दोनों चैम्बर्स को वेंट्रिकल्स कहते हैं। देखिए, जो ऊपर के एथीरियम है ये आपस में एक बॉल के जरिए एक दूसरे से अलग रहते हैं, जिसे एट्रियल सेप्टम कहते हैं। इसकी वजह से राइट एट्रियम को ब्लड लेफ्ट एट्रियम में नहीं जाता है। इसकी वजह से राइट एट्रियम का ब्लड लेफ्ट एट्रियम में नहीं जाता है। ठीक उसी तरह नीचे के वेंट्रिकल्स में भी एक सेप्टम होता है, एक बॉल होता है जो वेंट्रिकल्स को आपस में अलग करता है, जिसे सेप्टम कहते हैं। देखिए, माँ के गर्भ में ही एक बच्चे के हृदय का निर्माण होता है। इस बात को बहुत डीप नहीं जाएंगे, इस बात में हम बहुत डीप नहीं जाएंगे। अभी इस वीडियो में देखिए क्या होता है कि जब गर्भ में बच्चे का हृदय डेवलप हो रहा होता है, तब उसी समय हार्ट में इन दोनों एटेरियल के बीच में एटेरियल सेप्टम का निर्माण भी होने लगता है। जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो दोनों एट्रियल के बीच में जो बॉल है ये पूरी तरीके से डेवलप हो जाती है और अपना काम करना शुरू कर देती है। बच्चे को घर में ऑक्सीजन मां से ही मिलता है, फेफड़ों की उतनी ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए हार्ट और लंग्स के बीच का जो कनेक्शन है वो ढंग से डेवलप हुआ ही नहीं रहता है। ऑक्सीजन तो गर्भ में मां से ही मिल जाता है। जब बच्चा बाहर निकलता है पेट से, तब उसे अपने लंग्स का यूज करना पड़ता है, तब ये सब चीज़ें डेवलप हो जाती है पूरी तरीके से कुछ दिन के अंदर। पर कभी कभी देखो क्या होता है, दोनों एटेरियल के बीच में ये जो बॉल है एटेरियल सेप्टम, उसमें कभी कभी छेद रह जाता है, एक होल बन जाता है। ये मल्टीपल भी संख्या में हो सकते हैं। जन्म के समय से ऐसा देखा जा सकता है कुछ बच्चों में, जिससे क्या होता है कि राइट एट्रियम से ब्लड लीक होकर लेफ्ट एट्रियम में जाने लगता है, या 22 वर्षा लेफ्ट से राइट में जाने लगता है। ब्लड के फ्लो का जो राइट से लेफ्ट में या लेफ्ट से राइट में हो रहा है, इसे शंट कहते हैं और यह एक बड़ी समस्या बन सकती है। इसे एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट कहते हैं, या जिसे हम हिंदी में दिल में छेद होना कह देता है। ये बच्चों में जेनेटाइल हार्ट डिजीज के रूप में जाना जाता है, मतलब जन्म से ही बच्चों में जेनेटिक या फिर गर्भ में समस्या की वजह से ऐसा होता है। ये मुख्यतः बचपन में ही होता है और कई एडल्ट जो बिना सिम्टम्स के भी जी सकते हैं इस बीमारी के होने के बावजूद भी। और बहुत ही कम केसेस में ऐसा देखा गया है कि कोई व्यक्ति जब बड़ा हो जाए तो उसमें एटेरियल सेप्टल डिफेक्ट पैदा हो जाए। बहुत ही रेयर केस में एडल्ट्स में ऐसा होता है। एडल्ट्स में ये एजिंग की वजह से ब्लड वेसल्स में किसी भी प्रकार की हाइपरटेंशन की वजह से या फिर किसी ट्रामा की वजह से एडल्ट्स में ऐसा देखा जा सकता है। अगर ये 5 mm से छोटा है तो हार्ट में होल को स्मॉल कंसीडर किया जाता है, अगर 5 mm से बड़ा है तो उसे लार्ज कंसीडर किया जाता है। ठीक उसी प्रकार किसी व्यक्ति के वेंट्रिकल्स के बीच में जो बॉल होता है उसमें भी छेद हो सकता है, कॉन्ट्रिक्यूलर सेप्टल डिफेक्ट कहते हैं। बहुत ही ज़्यादा रेयर चांस में ये एडल्ट्स में भी देखा जा सकता है, पर ये जनरली बच्चों में भी देखा जाता है। जन्म से अगर इसमें छेद इस तरीके से बन गया हो कि लेफ्ट विंटर से ब्लड राइट वेंट्रिकल में लीक हो रहा हो, तो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा सेवियर सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। ठीक इसी तरह एक कंडीशन तो ऐसा होता है जिसमें व्यक्ति के एटेरियल और विंटर का दोनों के बीच में जो सेप्टम है उसमें छेद बन जाता है। इससे एटेक्यूलर सेप्टल डिफेक्ट कहते हैं। इसमें एक एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में जो वेल्व है वो भी खराब हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी एक नॉलेज वाली वीडियो। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक अगली नॉलेज वाली वीडियो के साथ। धन्यवाद।